हेलो माय डियर मेष राशि एरीज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन आने वाले 15 दिनों में क्या सोच सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या इनकी इंटेंशंस रहने वाली है। ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए, जब भी आप इसके लिए देख रहे हो तब 15 दिनों के लिए रेजोनेट होने वाली है, टाइमलेस है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है नेक्स्ट 15 डेज में। सबसे पहले हम देखेंगे अगले 15 दिनों में इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, खुद की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या रहेगा इनकी लाइफ में अगले 15 दिनों में। ऊर्जा के अकॉर्डिंग भाई ऊर्जा कैसे रहने वाली है अगले 15 दिनों की। रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए मेष राशि पर्सन जो हैं, आपके जो पर्सन हैं, ये जो आपसे लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हैं, इनकी अगले 15 दिनों में क्या ऊर्जा रहने वाली है। अगले 15 दिनों में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो रहेंगी वो रहेंगी अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, कुछ तरीके से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी तरीके का कुछ नया सीखना, इस तरीके के माइंडसेट में रहेंगे। स्टक बहुत रहने वाले हैं, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार 5 बार सोचना, स्पेशली इमोशनली बहुत स्टक रहने वाले हैं। जैसे एक तो होता है ना कि एक इंसान जो है, पैसा है हाथ में बट इमोशंस नहीं है, ना तो खर्च करने के, ठीक है ना, ना ही किसी को दान करने के। होते हैं ना, इमोशंस चाहिए होते हैं इन चीज़ों के लिए। पैसा हाथ में होना सिर्फ ये नहीं है कि भाई सब कुछ है उसके पास, नहीं, उसके पास इमोशंस नहीं है तो वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, किसी को खुश नहीं देख सकता। और उसके पास इमोशंस हैं तो वो जो है किसी के दुख में शामिल हो रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी के लिए कहीं ना कहीं खुशी महसूस कर रहा है। बट अगर किसी के पास इमोशंस ही स्टक हैं तो फिर वो किसी के लिए कुछ नहीं फील करता है। तो अगले जो 15 दिन है उसमें थोड़ा इमोशनली ये बहुत, मतलब मैं बोलूँ थोड़ा सा स्टक फील करने वाले हैं। और अगले 15 दिनों में ज़्यादातर इनका ध्यान जो है ना, खुद की रिकवरी, हीलिंग और खुद को जितना हो सके बैलेंस करने में ही रहेगी। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी एक ऐसे जोन में होंगे जहां आप कह सकते हो कि अगले 15 दिनों में इंसान अपनी हीलिंग, अपने आप को पूछना और बहुत अपनी एनर्जी को संभाल के रखने वाली ऊर्जा में रहने वाले हैं। देखते हैं आपके लिए फील क्या करने वाले हैं अगले 15 दिनों में, क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इनकी आपके लिए। मेष राशि, आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली को ज़्यादा टाइम देना या फैमिली को ज़्यादा पूछना, फैमिली के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना, ऐसा रहेगा। बट ज़्यादातर ऊर्जा संभालेंगे अपनी, मतलब ये तो दूसरों पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे अपनी ऊर्जा को। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है अगले 15 दिनों में। ओ माय गॉड, सी द कार्ड, इतना शफलिंग के बाद मतलब। ठीक है, यहाँ पर जो अगले 15 दिनों की ऊर्जा नजर आ रही है, दैट इज कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ वापस रिश्ता स्टार्ट करने के लिए कुछ तरीके का सॉरी अपॉलॉजी, किसी तरीके का आपको गिफ्ट, किसी तरीके का आपको कॉन्टेक्ट, किसी तरीके का आपके लिए कुछ कमिटमेंट, किसी तरीके का कोई प्रॉमिस आपकी तरफ लाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स हैं इनका, मतलब एक मन होगा इस तरीके का कि आपको कुछ सॉलिड ऑफर करें जो कि बहुत इनिशियल स्टेज वाला हो। ऐसा ना हो कि मतलब ये लगे कि हाँ भाई आपसे कल मिल रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं हाँ चलो फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है ये ऐसा है कि चलो हाँ ठीक है, हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अभी समझते हैं, थोड़ा सीखने को मिलेगा इस रिश्ते में, थोड़ा सा एक दूसरे को और ऑब्जर्व करते हैं और टाइम लेते हैं और इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है, विद द किंग ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं दिखाएंगे आपको अपनी एनर्जी। ये ऐसा कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने बोला भी है कि अपने लव्ड वंस के लिए तो फिर भी प्रोटेक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट अपने लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनको ये कि जैसे खुद को प्रायोरिटाइज करने की इनकी ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि अगले 15 दिनों में ये इंसान इमोशनली अगर आपकी तरफ को डिपेंडेंसी भी फील करेंगे ना, तो भी ये ऐसा रखेंगे अपने आप को कि नहीं यार, ज़्यादा उधर की तरफ ध्यान नहीं दो, ज़्यादा उस इंसान को जो है चेज मत करो। ये रीज़न हो सकता है कि अपनी हीलिंग ज़रूरी है पहले उनकी, क्योंकि अगर वो हील नहीं होंगे तो फिर बार बार वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये इसलिए इस तरीके का विचार कर रहे हैं या फीलिंग्स इनके अंदर है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा है कि वो पूरे, देखो वो जहाँ बैठे हैं ना वहां पर पानी ही पानी है ना, मतलब कि जहाँ वो है वहाँ इमोशंस ही इमोशंस है, बट उनको खुद का कप खाली है।
वो बहुत इमोशनल पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी यूनिवर्स ने उसको इमोशनल दी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट उसकी अभी फिलहाल के लिए उसके खुद के इमोशंस इतने ज़्यादा मैं बोलूँगी एम्प्टी फील हो रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो वुंडेड है ना, हील्ड नहीं है। मैंने बोला वो अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं अगले 15 दिनों में। अगर वो हीलिंग पे काम नहीं करेंगे तो जितने मर्जी इमोशनल हो वो आपको इमोशनली हैप्पी या इमोशनली कहीं ना कहीं फुलफिल जो है फील नहीं करा पाएंगे। तो अभी फिलहाल में मैं बोलूँगी अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल रहे हैं, ज़्यादा वो चेजिंग एनर्जी नहीं दिखाएंगे। बट यहाँ पर यह है कि हाँ, मैसेज कांटेक्ट करना या आपसे बातचीत करना या आपको किसी तरीके से कुछ गिफ्ट देना, कुछ आपको अप्रोच करना, ऐसा मुझे फिर भी फीलिंग्स में दिख रहा है, ठीक है। बट बड़ा ही ये क्लिंगी एनर्जी है, क्योंकि उसको आपकी आदत हो गई है, या क्योंकि उसको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, या क्योंकि आपकी एनर्जी यूथफुल है या उसकी एनर्जी यूथफुल है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये नहीं है कि मैं बोलूँगी हाँ भाई इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, या अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कि या तो ये एम्प्टी है खुद से ही इमोशनली, या फिर पास्ट की कुछ बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भुलाने की, और या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है। गॉट इट। नाउ वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए तो यहाँ ये दिखता है कि जैसे ये इंसान थोड़ा होता है ना कभी कभी, जैसे हमारे पास, मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे हमारे पास 1000 रुपये है हाथ में, ठीक है, तो हम 1000 रुपये के हिसाब से शॉपिंग करेंगे। हमारे पास हाथ में 100 रुपया, तो हम 100 रुपये के हिसाब से शॉपिंग करेंगे। अब उसके पास अगर टाइम है तो वो आपको टाइम दे पाएंगे, अगर उसके पास इमोशंस है तो वो इमोशंस आपको दे पाएंगे, अगर उसके पास कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन वाला जो है एक वो फीलिंग है, तो वो अटेंशन वाली फीलिंग में रहेंगी आपके लिए, ठीक है। वो इक्वल गिव एंड टेक शो होगा उनकी तरफ से। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इनके मन में है ये चीज़ें कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होकर, कुछ एडजस्टमेंट्स होकर आप दोनों के बीच में फिलहाल जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। अगर देखो लॉ अगर आप लोगों के बीच में आ रहा है, सोसाइटी आप लोगों के बीच में आ रही है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ भाई चलो चलो थोड़ा सिनेरियोस को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि फिलहाल अगर वो किंग ऑफ कप्स हैं तो बहुत समझदार हैं, वाइज हैं, समझदारी से काम लेना चाह रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करके सुलझाएं चीज़ों को, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने की बात हो, कुछ एडजस्टमेंट्स की बात हो, किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक की बात हो, थोड़ा न्याय की बात हो, बैलेंस की बात हो। इस तरीके के ये बात नहीं हो रही है, ये इसके अंदर इमोशंस आ रहे हैं। ये अगले 15 दिनों में ऐसे इमोशंस इसके अंदर रहेंगे जहाँ पर उसको लगेगा कि अगर आप उसके लिए 100% कर रहे हो तो कम से कम वो भी तो आपके लिए 80-90% कुछ करे। अगर आप उसके लिए जो है कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा साइड हो, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भैया आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बहुत ऑब्जर्वेशन पीरियड में हैं कि अगर आप उसके ऊपर 100% अपनी इमोशंस लगा रहे हो तो वो भी अपनी तरफ से 100% इमोशंस आपके लिए लगाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में मेष राशि। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, या तो कुछ लॉ के रिगार्डिंग आपका चल रहा है, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, मतलब मैरिड है ये इंसान या आप, ठीक है। पैसे का भी कुछ लेन देन है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। प्लेयर, you are worthy of love, patience. मैंने वो कहा था कि यहाँ पर कुछ इनिशियल स्टेज दिख रहा है मुझे कि अभी बहुत जल्दबाजी में ये कुछ बहुत बड़ा तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, बट कुछ ऐसा है कि हाँ थोड़ा मतलब जैसे फ्लर्ट करना या थोड़ा आपके साथ इनिशियल स्टेजेस पर रिश्ता स्टार्ट करना, तो इस तरह से ये प्लेयर एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए इनके मन में ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो तो पता नहीं आप सही हो नहीं हो, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना, इसलिए यहाँ पर आया है यू आर वर्दी ऑफ लव, कि भाई आप हो भी सही इस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करेंगे अगले 15 दिनों में, ठीक है। एंड इस बैलेंस एनर्जी के लिए पेशेंस आ रहा है, विच मीन्स कि वो थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं कि हो सकता है उनका कोई लॉ के रिगार्डिंग कुछ उनका आउटकम आना है, हो सकता है उनको कहीं से कुछ मिलना है, कोई जॉब लगनी है उनकी, या किसी तरीके से उनकी लाइफ में कुछ लॉ से रिलेटेड चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ उनको ये है कि हाँ भाई अगर पेशेंस रखेंगे तो आप ही वापस आ जाओगे, आप ही एडजस्टमेंट कर लोगे, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक कर लोगे। तो ये मुझे एनर्जी अगले 15 दिनों की नज़र आ रही है, ठीक है। क्या इंटेंशंस हैं इनके आपके लिए। ओह, कार्ड कहाँ जाके गिरा है।
इंटेंशंस में 2 कार्ड आए हैं, वी हैव द मून एंड वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड। इंटेंशंस अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो इंसान अपनी हीलिंग पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है, जो कि फुल मून दिख रहा है यहाँ पर, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होनी बाकी हैं और क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। उनको चीज़ें आपके बारे में समझ आ रही हैं, अपने बारे में समझ में आ रही हैं, इस रिश्ते के बारे में समझ में आ रही है। बट अगर आप कहो क्योंकि मून भी है और एट ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी गिल्ट है, अभी स्टक एनर्जी है। आई थिंक मैंने हैंगमैन में भी आपको बोला कि इमोशनली बहुत स्टक हैं। इमोशनली कुछ भी मतलब वो अभी बहुत ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों पर, क्योंकि हो सकता है उनको चीटिंग मिली है पास्ट में, जिसकी वजह से बहुत फ्लक्चुएट होता है इनके इंटेंशंस की, आपके लिए सही करें गलत करें ये देखो। तो अभी कोई इंटेंशंस नहीं है यहाँ पर। इंटेंशंस इनकी यही है कि अभी फिलहाल अगर मैं मून कार्ड से देखूँ तो इंटेंशंस इनकी आपको ऑब्जर्व करने की है, और बार बार फ्लक्चुएशन आती है। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी ट्रैप रखने की भी इंटेंशंस है। अब ये सबके लिए मैसेज नहीं है, जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर क्या है मेष राशि। वी हैव DROUFCY, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि मुझे इंटेंशंस में मून कार्ड से ना अभी इमोशनली ही वो इतना ज़्यादा स्टक हैं कि वो आपके लिए अपने लिए नहीं कुछ अच्छा सोच पा रहे, तो अभी आपके लिए कहाँ कुछ सोच पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी यहाँ इंटेंशंस अभी मुझे कुछ भी ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उसकी एनर्जी नहीं है, उसकी वाइब्रेशन अभी ऐसी नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी अभी ऐसी नहीं है, तो आप उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेष राशि, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए अगले 15 दिनों में क्या हो सकता है। सी द कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड, विच मीन्स मैंने अभी बोला भी है कि अगले 15 दिनों में थोड़ा सा परेशान है वो इंसान। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पास्ट को लेट गो किया जाएगा या ईगो को लेट गो किया जाएगा, या जो भी स्टक एनर्जी है, स्पेशली थॉट्स, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी थॉट्स ही आ रहे थे। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने दिमाग में ना चीज़ें भर रखी हैं कि उनको अभी उससे निकलने में टाइम लगेगा। थोड़ी हीलिंग है, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है और वो बीच में आ रहा है, तो धीरे धीरे हीलिंग होगी। और ये 15 दिनों में आपको ज़रूर जो है अप्रोच कर सकते हैं, या कोई ना मैसेज कॉन्टैक्ट आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल ने भी ये चीज़ क्लियर किया था। बट ये ऐसा नहीं होगा कि जो आप कहो कि हाँ भाई, क्योंकि एसिस भी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो मतलब ऐसे कि हाँ भी चलो बातचीत हो गई, मैसेज वगैरह हो गया, बस इतना, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा बहुत बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है ना। अभी अब तो थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चलेगा अगले 15 दिनों में, और फैमिली इस रिश्ते के लिए अगले 15 दिनों में क्या एक्शन ले सकती है। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में है 3 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स की चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये लोग मैरिड हैं तो चीज़ें फिक्स करेंगे, अगर ये लोग मैरिड नहीं है तो मुझे लग रहा है कि मनी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है, या फिर हेल्थ रिगार्डिंग, ये जिम वगैरह में कहीं मिलते हैं या वर्क प्लेस पर कहीं मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं, या फिर रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए एक दूसरे के फ्रेंड से, फैमिली से थोड़ा हो सकता है बातचीत हो रही है, या इस बारे में मतलब कि बातचीत करें, इस बारे में थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें बढ़ें आगे इनकी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ बर्डन्स रख रहे थे अपने मन में, जिसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत करके चीज़ों को फिक्स किया जा रहा है। एक तो ये बात, दूसरा ये रिश्ता थोड़ा सा ओवर लोडेड हो रहा था, जिसमें किसी ना किसी प्रोफेशनल वगैरह को ऐड किया जा रहा है, या किसी फ्रेंड, किसी कलीग से बातचीत करके चीज़ें सुलझाई जा रही हैं, ओके। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली कोई एक्शन ले सकती है अगले 15 दिनों में। ये एक्शन थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आ रहा है मुझे, कि थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा आपको थोड़ा ये शो करें कि हाँ भाई हाँ वो इंटरेस्टेड हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, या घर का कोई छोटा इंसान है, घर में कोई छोटे हैं, सिबलिंग्स वगैरह हो सकते हैं, वो आपको हो सकता है अप्रोच करें या मैसेज वगैरह करें, ऐसी एनर्जी है। बट बड़ा होपफुल सा मैसेज है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ फॉर श्योर सिनेरियोस ठीक मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू मेष राशि, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, अपने आप को जितना हो सके बैलेंस में रखने की कोशिश करो, अपने आप को जितना हो सके कमी के अंदर मत जान दो कि हाँ इस चीज़ की कमी है, हाँ उस पर्सन की कमी है, वो इंसान कब आएगा, ऐसा मत सोचो। कमी को साइड कर दो और जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, साइन आउट।